برسات وہ کسنم یو ملاقات جونشی فسات ندن چشی برسات اور پیشنٹ ہے اتنا معلوم جو کورٹ کے تھرو ہمارے پاس آئی ہوئی ہے اور یہ پچھلے 3 مہینے سے ہمارے پاس ہے. ان کا ہم ٹریٹمنٹ بھی کر رہے ہیں, کافی بہتر ہو گئی ہے. پہلے نہیں ہے اس نے تو ہماری کھڑکیاں اور دروازے بھی توڑ دیے. تو یہ بھی پہلے اگریسو تھی, اب ٹھیک ہے ماشاء اللہ. السلام علیکم، میں ہوں حسنین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہزارہ ون ٹی وی چینل. ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول مبارکہ ہے کہ دریائے فرات کے کنارے اگر ایک کتا بھی مرے گا تو اللہ عمر سے سوال کریں گے. تو آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں یہ انسان ہیں، کوئی جانور نہیں. ان کے جو حالات ہیں وہ ہماری حکومت کی وجہ سے ہیں. جب اللہ ان انسانوں کے بارے میں ہمارے حکمرانوں سے سوال کرے گا تو کیا ہمارے حکمرانوں کے پاس اس کا جواب ہوگا؟ روز محشر کا دن ہوگا اور یہی انسان ہوں گے اور ہمارے حکمرانوں کے گربان ہوں گے. پھر یہ اپنا حساب اس محشر میں خود لیں گے. نہ یہ لوگ سزا یافتہ ہیں، نہ یہ قیدی اور نہ ہی مجرم. یہ ہیں وہ مریض جو زیر علاج ہیں اس وقت ہاسپٹل میں. ان کو علاج کی ضرورت ہے، معجزے کی ضرورت ہے، یا پھر یہ کسی اور چیز کا انتظار کر رہے ہیں. میں ہوں ثنا بگال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہزارہ ون ٹی وی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ عامر عباس. کہاں سے ہو؟ اسلام آباد سے ہوں. کتنا ٹائم ہو گیا؟ 5-6 دن سے زیادہ ہو گیا. 5-6 دن سے زیادہ ہو گیا. تو کیا ہوا ہے، کیا بیماری ہے؟ دماغ کا مسئلہ ہے. تو ابھی کچھ بہتر فیل کر رہے ہو پہلے سے؟ جی. تو آپ کے گھر والے آتے ہیں آپ سے ملنے کے لیے یا آپ کی پوچھ تاچھ کے لیے؟ نہیں. بالکل کوئی نہیں آتا؟ نہیں. کوئی کال نہیں، کوئی ملنا نہیں؟ نہیں. چلو اب میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو صحت دے. آمین ثم آمین. کس اس میں آئے ہوئے ہیں؟ ادھر ہاں. پہلے دفعہ کتنا ٹائم ہو گیا؟ ٹائم تقریباً 5-6 دن ہوا. 5-6 دن ہو گئے ہیں. اور کیا بیماری ہے آپ کو؟ دماغ کا مسئلہ ہے، دماغی. تو آپ کے گھر والے آتے ہیں آپ سے ملنے؟ آئی وہ میرا جگہ بہت دور ہے، مردان سے کاٹ لیں گے، لیکن وہ نہیں آتے، فون کرتا ہے. ہم اس وقت موجود ہیں ایک پیشنٹ کے ساتھ. آئیں چلتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں
कैसे हैं जी आप? अच्छा हूँ। क्या नाम है आपका? अताउल हक। सुना है आप गजल वगैरह भी जो है बहुत अच्छी पढ़ते हैं, हाँ, अच्छी पढ़ता हूँ। तो आप हमें सुना सकते हैं? सुना सकता हूँ। सुनाए ना। दिल के अरमां सुओं में बह गए, खुद को भी हमने मिटा डाला, मगर फासले दो दरमियां आके रह गए, फासले दो दरमियां आके रह गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर काइंडली आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सदीक है। मैं यहाँ मेडिकल सुपरिटेंडेंट हूँ। MS 2000 मई 2022 से मैं यहाँ पर तानियात हूँ एज ए मेडिकल सुपरिटेंडेंट। तो सर आप ये बता सकते हैं कि इस हॉस्पिटल में कितने मरीज ज़ेरे इलाज हैं और पिछले 5 सालों में कितने मरीज जो हैं वो ठीक होकर अपने घरों को गए हैं और कितने मरीज अल्लाह को प्यारे हो गए हैं? हमारा जो हॉस्पिटल है वो बेसिकली मेंटल एंड जनरल डिजीज़ के लिए है। 100 पेशेंट्स जो होते हैं वो मेंटल इलनेस के हमारे पास एडमिट होते हैं, और 50 जो बेड हैं वो जनरल एलिमेंट के लिए या डिजीज़ के लिए हैं। तो हमारा जो मेंटल कंपोनेंट है उसमें जो हमारा जो बेड ऑक्यूपेंसी रेट है वो मोर देन 80% है, यानी कि हर वक्त हमारे पास 90 से अबव पेशेंट एडमिट होते हैं। और जो मोर्टेलिटी रेट है, जो डेथ की बात कर रहे हैं आप, तो पिछले 5 सालों में हमारे पास सिर्फ 2 डेथ्स हुई हैं। आप ये बता सकते हैं हुकूमत या मुतलका इदारे इस अस्पताल को कोई फंडिंग वगैरह कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, जो गवर्नमेंट का जो फंड होता है, जो वो नॉमिनेट करते हैं या लोकेट करते हैं, वो देते हैं, लेकिन वो ना कम होता है, मतलब इतना नहीं होता मेडिसिन की मद में, या हमारे पास जो पेशेंट एडमिट होते हैं उनकी जो डाइट होती है उसके मद में। तो देते हैं लेकिन इतना काफ़ी नहीं होता कि हमारी ज़रूरियात को पूरा कर सकें। तो हमें जो है बजट जो है वो उसके हिसाब से, जो हमारी जो कैपेसिटी है, जो कैटेगरी C हॉस्पिटल है उसके हिसाब से कम मिलता है। तो इसका ये मतलब है कि जो मतलब इस हॉस्पिटल के एक हकूक़ हैं, जो इनके एक हक़ में एक फ़ंड है, वो आपको फ़ंड भी पूरा जो है वो हॉस्पिटल को नहीं मिलता, जिसकी वजह से अद्वियात जो हैं वो पूरी नहीं है। कुछ ऐसी अद्वियात भी हैं आपके पास जो जिनसे बेहतर तरीके से जो है मरीज़ों का इलाज हो सके? वो जो बेसिक्स मेडिसिन जो मेंटल इलनेसेस के लिए या साइकेट्री में यूज़ होती हैं वो तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास होती हैं, लेकिन क्योंकि हमारा जो ये हॉस्पिटल है, आपको पता है मेंटल हॉस्पिटल 2 ही हैं पूरे KP में, एक पेशावर में, एक यहाँ पर है। तो हमारे ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं AJK से भी आते हैं, गिलगित बल्तिस्तान से भी आते हैं, अपर पंजाब जिसमें अटक हो गया, पिंडी हो गई, टेक्सला हो गया, हसन अब्दाल हो गया, यहाँ से भी मरीज़ आते हैं। तो जो हमारा जो बर्डन है पेशेंट्स का वो ज़्यादा है, और वो जो मेडिसिन जो है वो कम है, हम नहीं पूरी कर सकते। तो क्या आपको हुकूमत फ़राहम कर रही है मेडिसिन या नहीं कर रही? जो अगर सही लफ्ज़ों में कहा जाए, जो हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से फंड्स कम है मेडिसिन के। इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। आपने जैसे कि बताया कि मरीज़ यहाँ आते हैं, इनका प्रॉपर इलाज नहीं है, या इनका एक तरह से आप कह सकते हैं। आप ये बताइए कि ये कितनी मुद्दत में एक मरीज़ ठीक होता है? अगर एक मरीज़ आता है तो वो आपके पास कितने साल तक रहता है? यानी 1 साल में रिकवर होता है, 2 में होता है, या आपके पास यहाँ सालों वो रहता है एक मरीज़? ये डिपेंड करता है ना, डिजीज़ टू डिजीज़ डिपेंड करता है। अगर जैसे शिज़ोफ्रेनिया, क्रोनिक शिज़ोफ्रेनिया है, मतलब उसको 10-15 साल से बीमारी है, तो वो ज़ाहिर है टाइम ठीक होने में टाइम लगता है। और जो अभी रिसेंट या एक्यूट है फेस में है, जिसको अभी रिसेंटली डायग्नोज हुआ है, तो वो जल्दी ठीक हो जाता है। हमारे पास 100 बेड्स हैं और पेशेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अभी भी हमारे पास आज आज की तारीख में 100 बेड्स हैं, फिल हैं, और अभी हमारे पास कई लोगों ने अभी मुझे फ़ोन किए हैं कि हमने दाखिल करना है। सर ये बताइएगा कि हॉस्पिटल के अंदर आपको फूड फंडिंग हो रही है, प्रॉपर वे में हो रही है या नहीं हो रही है? गवर्नमेंट की तरफ से आपको फूड की क्या फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं? जब मैं यहाँ आया था 2022 में, तो यहाँ पर हमारे पास जो एक सालाना बजट था मील के लिए, वो तकरीबन 42 लैक्स पर ईयर था, लेकिन हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वो मोर देन 1 करोड़ थी। तो
वो नाकाफ़ी था। तो फिर आपको पता है 2022 में फाइनेंशियल गवर्नमेंट के जो कंस्ट्रेंट्स थे, बर्डन बहुत ज़्यादा थे फाइनेंशियली। तो जो हमारे कंट्रैक्टर थे, जिनको जिनसे हम लोग रॉ मटेरियल लेते हैं और यहाँ पर खाना बना के मरीज़ों को देते हैं, उन्होंने हमें राशन देना बंद कर दिया था, क्योंकि हमारे बिल्स पेंडिंग्स हैं और कई अरसे से पेंडिंग्स हैं। तो फिर हमने जो है गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की। गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हमारे पास तो यही बजट है, हम इस ज़्यादा बजट नहीं कर सकते, आप अपने तौर पे कोई फंडिंग्स करें या रिसोर्सेज ढूंढें। तो सर, हमारे जहाँ तक सोर्स हुआ है, हमें पता चला है कि आप लोग खुद अपने जेब से भी यहाँ पे फूड जो है वो प्रोवाइड कर रहे थे। वो जो 3 महीने पहले जो 3 महीने बंद हुए थे, उसमें हम लोगों ने लोगों से, जो यहाँ के मुखिर हजरात हैं उनसे, और हमारे स्टाफ वालों ने भी पैसे जमा किए। 3 महीने हमने अपना किचन चलाया और पेशेंट्स की तादाद को कम कर दिया, 50-60 कर दिया। तो ज़ाहिर है कब तक कर सकते थे। तो फिर हम लोगों ने जो बेरी दस्तरखान है उनसे रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने विज़िट किया। तो जून 2023 से ऑनवर्ड वो हमें फूड प्रोवाइड कर रहे हैं। कुछ इदारे हमारे लिए फ़ख्र का बाइस बनते हैं, जो कि यहाँ आज बैरिया से यहाँ पे फूड फंडिंग हो रही है, और यहाँ पिछले 3 सालों से 4 सालों से वहाँ से फूड आ रहा है। ये हमारे लिए शर्म का मकाम है कि हमें इतने दूर से फूड फंड आ रहा है, जबकि हमारे यहाँ हुकूमत की सतह पे कोई फूड फंडिंग नहीं हो रही। क्या ये हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं बनती कि इस हॉस्पिटल की फंडिंग की जाए या इसको फूड प्रोवाइड की जाए? आप अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। जो ढुडियाल की ज़मीन अभी भी इसके नाम पे है, आप इस बारे में क्या राय देना चाहते हैं? एक डुडियाल में जो हज़ारा यूनिवर्सिटी बन गई थी ना, तो 2001 में जो है ना, वो जो मेंटल हॉस्पिटल था उसको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया था। तो उससे पहले ये जो है ना टीबी सेनेटोरियम होता था। ये 1939 में टीबी सेनेटोरियम बना था। 360 बेडेड हॉस्पिटल था। रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा थे, स्टाफ भी बहुत ज़्यादा था। लेकिन जैसे ही वो मेंटल हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, तो ये 150 बेडेड हो गया और हमारे रिसोर्सेज भी कम हो गए। हम अप्रिशिएट करना चाहेंगे इस हॉस्पिटल के एमएस को, स्टाफ को, डॉक्टर्स को और इनकी होल टीम को कि ये कम बजट में रह के, लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए ये इस हॉस्पिटल को चला रहे हैं और यहाँ पे मरीजों का इलाज बेहतर तरीके से कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम Walaikum Assalam. सर, काइंडली अपना इंट्रोडक्शन करा दें। Thank you so much. My name is Tajuddin Khan. I belong from Shinkiari. First of all, I should be thankful to Hazara News Agency coming to Daughter Hospital. Actually, I am the member of HMC of Daughter Hospital as well. And beside that, I am the senior member of Human Rights Commission of Hazara Division, and member of ADR is Alternate Dispute Resolution, and also I'm nominated member from KPK government as member of Regional Police Complaint Authority. तो क्या समझते हैं आप, मुतल्लिका इदारों की तरफ से आपको फंड रेजिंग हो रही है या वो एक प्रॉपर वे में जा रही है? इंतज़ामिया की तरफ से किस तरीके से डील किया जा रहा है? आई एम वेरी सॉरी ऑफ दिस क्वेश्चन। बात तो ये है कि गवर्नमेंट खुद भी इस वक्त, आपको पता ही है, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फंडिंग, उनके पास फंडिंग की कमी होती है। जो हमारी सेंक्शन बजट होता है वो भी हमें पूरा नहीं लगता, इसलिए कि उनके पास कमी होती है। तो उसको उस शॉर्ट फॉल को कम कूप अप करने के लिए HMC के फंड इस्तेमाल करते हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से एज ए प्राइवेट मेंबर आई वुड से हाउ टू एक्सप्लेन यू के चाहिए कि हॉस्पिटल को, खासकर जितने मरीज हैं यहाँ, उनके देखभाल के लिए गवर्नमेंट को अपने उससे भी आगे बढ़ के अस्पताल को सपोर्ट करें। कमिंग टू द पेशेंट्स, अब पता नहीं कि उसको मैं अगर हकीकत बोलूँ कि हाउ वी फीड द इंडोर पेशेंट ऑफ 100 पेशेंट इस वक्त हमारे पास जो मेंटल केसेस हैं वो हमारे ब्लॉक में है, उनकी सफाई धुलाई सब कुछ हॉस्पिटल से कर रहे हैं। फंडिंग जो रेगुलर फंड है उससे भी और आउट ऑफ HMC। लेकिन द प्रॉब्लम इज ऑफ देयर किचन। उनके जो किचन के जो फंडिंग हमारे पास पहले थे बहुत शॉर्ट हो गए थे। उसके बाद हमने खुद जो मेंबर साहबान थे या हॉस्पिटल जो खुद एम्प्लॉयज है, अपने से वो उनको अरेंज किया गया। लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू इज नाउ फ्रॉम वी आर गेटिंग
1 year, I think more than 1 year, we are very much fine with the बैरियर टाउन दस्तरखान जो है बैरियर टाउन वाला वो चल रहा है आज तक, तो अभी तक वो है, तो अल्लाह करेगा आगे भी चलते रहे। तो वो है कि डर एज ए बीइंग सीनियर मेंबर ऑफ HMC रियली मैं बड़ा अपसेट रहता हूँ, क्योंकि कि खुदा न करे आज अगर वो कहते हैं खुदा हम जा रहे हैं तो व्हाट वी विल डू। हुकूमत और महकमा सेहत इस तारीखी अदारे को खोया हुआ मकाम वापस देगी? सवाल सिर्फ हस्पताल का नहीं है, सवाल है ज़हनी मरीजों को इंसान समझने का और उनका हक अदा करने का। क्या हुकूमत और महकमा सेहत इस तारीखी अदारे को खोया हुआ मकाम वापस देगी? हमने अपनी एक छोटी सी कोशिश की है, अब बारी है आपकी। आप अपना हक अदा करें और अहकाम बाला तक इनकी आवाज़ पहुंच सके, ताकि इन मरीज़ों को इनका हक मिल सके। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।